वेलकम टू एग्ज़ाम नोटिफिकेशन। मैं राघव शर्मा आपके लिए आया हूँ स्टेनो डिक्टेशन, जो कि भिन्न भिन्न स्पीड की होंगी। दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 पर मिनट की स्पीड से है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, हमारी यह डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। अंतर्राष्ट्रीय मठाधीश बनने के ख्वाब देख रहा चीन कोरोना को लेकर अपने ही कुचक्र में फंसता लग रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए चेतावनी दे चुके हैं कि उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों में भी चीन के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। वे चीन के लिए कारोबारी रास्ते बंद करने में जुटे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय गहमा गहमी के बीच केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आज अगर कई देश चीन के साथ कारोबार नहीं करना चाहते हैं, तो यह भारत के लिए अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने का मौका है। चीन के साथ कारोबार को लेकर शक्ति दिखाते हुए भारत हाल ही में एफडीआई नियमों में बड़ा बदलाव कर चुका है। गडकरी ने संकेत दिए कि चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी से भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा को पूरा किया जा सकता है। गडकरी के कथन को अतिशयोक्ति मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर बड़े संकट काल में कुछ महान उपलब्धियों का सूत्रपात हुआ है। पैराचेंज दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम के हमले झेलने के बाद जापान ने बर्बादी का शोक मनाने के बजाय तकनीकी कौशल में वह सिद्धि हासिल की जिससे दुनिया भर में मेड इन जापान विश्वसनीयता का प्रतीक बन गया। इन हमलों के कुछ साल बाद वह अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा था। कई देशों में भारी तबाही मचाने वाले दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही भारत से अंग्रेज़ों की विदाई के रास्ते खुलने लगे थे। क्या पता इसी तरह के रास्ते हमारी अर्थव्यवस्था को बुलंद बनाने के लिए खुलने लगें। सरकार इस समय हर मोर्चे पर कोरोना को हराने के लिए जुटी है। तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि अर्थव्यवस्था पर से उसका ध्यान हटा हुआ है। वह इस संकट काल में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जमीन तैयार कर रही है। शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
देश भर के सरपंचों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि कोरोना महामारी ने हमारे सामने कई मुसीबतें खड़ी की हैं, लेकिन हमें आत्मनिर्भर बनने का सबक भी दिया है। ग्राम स्वराज ही महात्मा गांधी के स्वराज की कल्पना का आधार था। प्रधानमंत्री का जोर भी इस बात पर था कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत गांव की सामूहिक ताकत से होनी चाहिए। इरादे नेक और हौसले अटूट हों तो बड़ी से बड़ी मुश्किल पार की जा सकती है। कोरोना महामारी से भी देश पार पा लेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना काल के बाद सुनहरा भविष्य भारत का इंतजार कर रहा है। फुल स्टॉप।